और इस शरीर में कर्म रूपी दूध छिपा हुआ है, लेकिन कर्म को जब भक्ति से मंथन करेंगे, उसमें भाव से जब मंथन करेंगे, तो उसमें भक्ति रूपी जब नवनीत निकलेगा महाराज, तो भगवान क्यों नहीं आपके हृदय में प्रविष्ट करेंगे। लेकिन मथिए तो सही, जप तो करें, भक्ति तो करें, कोई करता नहीं। भगवान की प्रेम लक्षणा रस रूपा हमारे हृदय में क्यों नहीं विराजित होती है। बाबूजी हम जप नहीं करते हैं, क्या कहें, भागवत जी का मार्ग ही 3 बतलाया गया है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चित छता भयम। 3 मार्ग है, परीक्षित का कल्याण 3 मार्ग से ही हुआ है। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, अंतिम का मार्ग है स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बोलिए राधे राधे, जोर से राधे राधे। ध्यान देना, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित तू यदि भगवान का स्मरण करने लगेगा तो तुम्हारी निश्चय ही मुक्ति होगी। लेकिन बाबूजी बताना यहाँ पे ही, स्मरण हमारे हृदय में भगवान का कब बनेगा। हम है कि नहीं, हम स्मरण किस चीज का करते हैं, किस वस्तु का स्मरण करते हैं, और स्मरण वह उस वस्तु का कब हमारे हृदय में उसकी स्मृति होती है, जब उस वस्तु के विषय में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब तो स्मरण में बनती है। भगवान की प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की प्राप्ति का मार्ग जो है वो 3 पद्धति है। श्रवण कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, स्मरण स्वतः ही बन जाएगी। हम क्या करते हैं, दिन रात केवल धन कमाने के चक्कर में, पुत्र पत्नियों के चक्कर में, घर समाज के चक्कर में पड़े हैं और उनका ही चिंतन सतत करते हैं, उनका ही कर्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनके कारण हमारा स्मरण शक्ति है वो विषय युक्त हो चुका है। बोलिए राधे राधे। फिर इधर उधर आप सबका, केवल आपका ध्यान जो होना चाहिए बस ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। इधर उधर ध्यान होगा रसभंग हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। स्मरण तब ही बनेगा जब हम किस वस्तु का बार बार सतत श्रवण करेंगे। तो मैं सत्य कहता हूं, हमारे हृदय में भगवान आज उपस्थित हो जाएंगे, प्रस्फुटित हो जाएंगे, उनका आविर्भाव हो जाएगा जब उनका चरित्र, उनकी लीला जब दत्तचित होकर के श्रवण कर लेंगे। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, बाबूजी आपको पता होगा, वो संपूर्ण छोड़ करके जितने समाज की कार्य हैं, अरे क्या कहें, माँ बाप को छोड़ करके चले गए थे ना, वो मान लिए थे कि मेरा कुछ नहीं है, जगत ये माया है, माया को छोड़ करके वो वन में चले गए थे। लेकिन भगवान की मधुर लीला को उन्होंने पहले श्रवण किया। संतों का भाव है ऐसा कि जब वेदव्यास जी अपने शिष्य को भेजे कि भागवत का जो अध्ययन है किसको कराया जाए, तो पता लगा सूर्य सुखदेव स्वामी जी ही ऐसे हैं जिसका ये मुख्य अधिकार रखते हैं। तो वो आए कैसे, वो निर्गुण भक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने श्रवण एक श्लोक अपने शिष्य को देकर के भेजा कि जाकर के ये श्लोक सुखदेव के पास सुनाना। महाराज श्रवण जब शुद्ध हो जाएगा ना, जीवन यूं ही परिवर्तन हो जाएगी, यूं आप बताना। गाली शब्द जानते हैं, गाली जानते हैं ना बाबूजी, आप बताइएगा गाली किस ग्रंथ में लिखी हुई है या किस पुस्तक में लिखी हुई है। आप तो एमए बीए किए होंगे, मैं भी ठाकुर की कृपा से अध्ययन कर ही रहा हूं, मैंने तो किसी ग्रंथ में गाली अध्ययन नहीं किया। तो फिर व्यक्ति गाली कहां से दे रहा है। जिस शब्द का प्रयोग किसी ग्रंथ में किया गया न हो तो वो गाली फिर निकली कहां से, सुनने से। इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति है ना बाबूजी, श्रुति। उसके बाद फिर स्मृति आती है। श्रवण शक्ति जब हम सब की बढ़िया बन जाएगी तो जीवन धन्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की एक
लीला जो है अद्भुत अद्भुत लीला है। मां भगवती कल यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को उखल में बंधन कर रही थी, बांध रही थी। अरे महाराज, जिन भगवान के चरण कमल की प्राप्ति, एक क्षण की प्राप्ति करने के लिए यति सती सन्यासी योगी हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या में निरत रहते हैं कि भगवान की एक छटा तो मिल जाए, एक छटा तो मिल जाए, लेकिन भगवान का चरण तक भी उनको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता, इतना सहजतया उनको प्राप्त नहीं हो पाता। आज वह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने के लिए प्रयत्न कर रही है। देखिए मूर्खता। अरे जिस जगतपति ने अपनी माया से सारी सृष्टि को बंधन में डाला है, ईश्वरस्य वशे लोकम, ध्यान दीजिएगा, ईश्वरस्य वशे लोकः येषा दारुमयी यथा। जिस प्रकार से कठपुतली नाचती है, उसको नचाने वाला कोई दूसरा है, अपने इशारे पर नचाता है, उस परम पिता परमेश्वर को यशोदा मैया रस्सी से बांध रही है। कितनी मूर्खता है। लेकिन भगवान तो भक्ति के बस में होते हैं। आज भी भगवान बंधने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास भक्ति रूपी रस्सी ही नहीं है। आज भी यदि भक्ति रूपी रस्सी हमारे पास हो ना, तो भगवान आज भी बंधने के लिए तैयार हैं। ये जो भजन आप सब सुन रखे होंगे, भगत के बस में है भगवान। ये किसी की काल्पनिक घटना और किसी की कवि की लिखी हुई ये कविता नहीं है, ये सत्य घटना है। आप में से भक्तमाल एक ग्रंथ है, आप सब में से भक्तमाल ग्रंथ कौन कौन पढ़ रखे हैं? किसी ने पढ़ा है भक्तमाल ग्रंथ? आप में से बाबूजी? अरे राम राम, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भक्तमाल ग्रंथ अध्ययन करें तब पता लगेगा। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान नहीं है, कलयुग में भगवान नहीं, आज भी भगवान है और हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र ब्राह्मण को मिलेंगे अथवा क्षत्रियों को मिलेंगे, नहीं नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि में जो जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को भगवान आज भी मिलेंगे। रैदास जी कौन थे? रैदास की घटना जो होती है वो तो काल्पनिक नहीं है, वो तो सत्य है। कबीरदास की तो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, वो तो सत्य है। भगवान उनको मिल गए, क्यों मिल गए? अरे हमारे हृदय में बाबूजी भक्ति नहीं है। आज भक्ति यदि हो ना, मैं अपनी एक घटना सत्य बताऊं, लड्डू गोपाल को देख रहे हैं ना, इस सबसे पहले लड्डू गोपाल हमारे छोटे भाई जो ब्रजेश जी हैं, इनके पास आए थे। लेकिन इसकी जब सेवा मैं देख रहा था तो मेरे भी हृदय में आया कि मैं भी ठाकुर की सेवा करूंगा। मैंने कहा था ना कि जल्दी सेवा लेते नहीं है किसी से, और फिर जब ले लेते हैं ना तो इनके बिना किसी का मन भी नहीं लगता है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी बन गई, इनको भी लोग मजाक बना करके रख देते हैं। घर में स्थापित करके प्याज लहसुन इत्यादि नाना प्रकार के भक्ष का सेवन करते हैं, और इनको क्या चढ़ा देते हैं? तो दो मिश्री का भोग लगा देते हैं। भगवान कहते हैं नहीं वह नहीं वह नहीं वह। भगवान तो भक्ति से कहते हैं कि देखो दो पद्धति है, या तो यद करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। या तो जो तुम कुछ कर रहे हो मेरी भक्ति से करो कि हे प्रभु मैं आपके लिए कर रहा हूं और आपको कर रहा हूं। अपने पत्नी को भगवान के रूप में मान लो, अपने पुत्र को भगवान के रूप में मान लो, तो किसी से द्वेष नहीं होगा और कभी खटपट नहीं होगी। समाज को भगवान के रूप में मान लिया जाए तो बाबूजी वो तो कहते हैं कि निज मैं प्रभु देखई जगत तके ही सन करहि विरोध। अपना ही स्वरूप यदि समस्त सृष्टि में देखने लगे तो विरोध करेंगे किसी से? तो सत्य घटना बता रहा हूं। जब मैं ठाकुर जी को लिया था हरिद्वार से, तो उस समय मैं कहीं अनुष्ठान में था और मेरे मन में लग रहा था कि मैं अब ठाकुर जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा। अब मैं सत्य बता रहा हूं, मैं अनुष्ठान में किसी पाठ कर रहा था कि कदाचित जप कर रहा था, पाठ में मन लगे ना, अब लगा कि कब जाकर के मैं ठाकुर जी को लेकर के आऊं, कब लेकर के आऊं, पोशाक कैसा लूंगा, ऐसे ऐसे मन में भाव चलते थे कि पोशाक कैसा लूंगा, पोशाक छोटा पड़ जाएगा तो मैं फिर उनको कैसे फेर देगा कि नहीं, फिर बदलेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे विचारे केवल इन्हीं के विषय में चलती थी। जब छूटने लगा, हम 5-7 ब्राह्मण थे, मेरा जब छूटने लगा, पाठ बढ़िया से नहीं हो पा रही थी, मैं तुरंत किसी तरह से उस यज्ञ का पूर्णाहुति किया। मैं तुरंत गया हरिद्वार, उधर से खरीद करके लेकर के आया ठाकुर जी को। और देखिए सेवा भी होती है तो प्रारंभिक में सेवा में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होती हैं।
एक बात बताऊं, जब भागवत जी के मैं बोलूं तो 33 अपराध होते हैं। जिस प्रकार से 33 प्रकार के देवता होते हैं ना, उसी प्रकार से अन्य अन्य पुराण में कहीं 30 अपराध हैं, कहीं 33 अपराध हैं। इसमें अपराध का वर्णन है, मैं टीक लगा करके हूं, कभी सुना दूंगा आपको। एक समय की बात है, मैं ठाकुर जी को प्रातः काल में स्नान ध्यान करा करके, तो जो मेरे पास उपलब्ध था, अब उस समय मैं कमरे लेकर के रहता था हरिद्वार में, तो खुद से खाना बनाना नहीं होता था। हमारे यहाँ अपने आश्रम है, भंडारे चलते रहते हैं, खूब आनंद लेते हैं चकाचक। तो ठाकुर जी को भोजन बना करके खिलाए कौन, तो मैं दूध बांध दिया था एक गौशाला से, और अपने कमरे पर गैस आदि सब कुछ है। बनाता नहीं था वो, क्योंकि समय नहीं उतना प्राप्त होता था, विद्यालय जाना होता था। तो मैं गौशाला से दूध बांध दिया था, रोज सुबह शाम इनको दूध पिला करके सुला देता था। एक दिन अपने बड़े भैया के पास चला गया, वहीं पर हरिद्वार में, हम सब लोग हरिद्वार में ही रहते हैं, और बड़े भैया के कमरे पर चला गया। उनके यहाँ कुछ कार्य था, उन्हीं के यहाँ सो गया, और ठाकुर जी को आरती करके भोग लगा के चला गया था, सुलाया नहीं था। ध्यान दीजिएगा। अरे महाराज, वहां पर मैं अपने बड़े भैया के यहाँ सोने वाला था, मुझे रात में नींद नहीं आई, नींद तक नहीं आई। प्रातः काल में जब आकर के देखा तो ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं। सत्य बता रहा हूं, अभी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ना कि मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा भाव बनेगा ना, वैसा इनकी चेहरा सारी आकृति बन जाती है। ऐसे देख रहे हैं पूरा। तुरंत आया, इनको 2 मिनट सुलाया, तुरंत ठंडे जल से इनको स्नान कराया, तब जाकर के ऐसा लगा कि हाँ, यह प्रसन्न है। इनको सीधा करके आप कभी स्नान करा सकते हैं, पीतल के